हेलो दोस्तों, आज हम भारवी रचित कृता अर्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग का कथा वस्तु देखने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में वनेचर गुप्तचर की कथा युक्ति तथा द्वितीय भाग में द्रौपदी की युक्ति। जब युधिष्ठिर जुआ में कौरवों से हार जाते हैं तो वह अर्थात युधिष्ठिर अपने अनुजों तथा द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। वह अपने मन में फिर से राज को पाने की इच्छा से एक गुप्तचर को दुर्योधन की राज व्यवस्था के वृत्तांत को जानने के लिए भेजते हैं। गुप्तचर हस्तिनापुर से दुर्योधन के सारी वृत्तांत को जानकर लौटते हैं और युधिष्ठिर को प्रणाम कर उससे और आज्ञा प्राप्त कर युधिष्ठिर को दुर्योधन के सारी वृत्तांत सुनाते हैं। हे राजन, गुप्तचरों के द्वारा जो सारी बातें जानते हैं, अर्थात राजा जो होते हैं जो कि गुप्तचर से ही अपने राज्य तथा अन्य राज्यों की सारी बात जानते हैं, उस राजा को ठगा नहीं जाना चाहिए। अर्थात गुप्तचर कह रहा है जो राजा अपने गुप्तचर के माध्यम से ही सारी बात जानता है, उसे ठगना नहीं चाहिए। इसीलिए जैसे अर्थात प्रिय तथा अप्रिय मैं कहूँ उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ हैं। ये कृता अर्जुनीय का बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन। इसका संस्कृत हुआ हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। जो राजा को हितकर उपदेश नहीं देता है वह कुमित्र होता है। जो राजा हितकर व्यक्ति का उपदेश नहीं सुनता है वो को स्वामी होता है। राजा तथा मंत्री आगे देखिए कि अनुकूल रहने पर संपत्तियां सर्वदा अनुराग करती है। राज्य में राजा तथा मंत्री के अनुकूल रहने पर राज्य में संपत्तियां सर्वदा बढ़ती रहती है, इनका कहना है। जो राज्य को दुर्योधन ने ध्रुत क्रीड़ा के बहाना और मार्ग से जीता था या बहुत कुरीतियों से जीता था, अब वही दुर्योधन उसी राज्य को अब नीति से जीतना चाहता है। काम क्रोध इत्यादि 6 अंत शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर राजधर्म का अनुसरण कर रहा है दुर्योधन। अभिमान रहित होकर सेवकों के साथ मित्र के साथ भाई की तरह, बंधुजनों के साथ अपने समान व्यवहार करता है। ये सब दुर्योधन के बारे में बता रहा है गुप्तचर। साम दान दंड और भेद के प्रयोग में दुर्योधन अत्यंत निपुण है। मनु इत्यादि धर्माचार्यों के उपदेशों के अनुसार वह दंड देता है। इसके राज्य में किसान लोग बारिश के पानी पर निर्भर नहीं है। कुआं, तालाब तथा नहर खुदवा दिया है, जिससे फसल ज़्यादा उत्पादन होने के कारण सुखी उनका प्रजा सुखी तथा संतुष्ट है। वह अपने कार्य को पूरी तरह से गुप्त रखता है। अपने गुप्तचर के माध्यम से अन्य सभी राज्यों के वृत्तांत को जान लेते हैं। अर्जुन का नाम सुनकर वह दुखी हो जाता है। मुझ जैसे गुप्तचरों की वाणी तो समाचार तक ही सीमित है। वह पुरस्कार पाकर चला गया। अर्थात गुप्तचर इतना कुछ कह के युधिष्ठिर से पुरस्कार लेकर चला गया। तब उसके बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया और अपने भाइयों के समक्ष बैठकर शत्रुओं के समृद्ध गुप्तचर द्वारा कही गई बातों को अपने भाइयों तथा द्रौपदी के समान प्रस्तुत किया। फिर द्रौपदी ने शत्रुओं के वृत्तांत अर्थात समृद्धि को सुनकर अपने अपमान का स्मरण हो जाता है द्रौपदी को। तो वो अपने महाराज युधिष्ठिर से कहना शुरू करती है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, आप जैसे बुद्धिमान पुरुष को स्त्रियों के द्वारा कही गई बातें तो तिरस्कार के समान ही होगी। युधिष्ठिर अपने महाराज अर्थात उसके पति जो युधिष्ठिर है, द्रौपदी अपने युधिष्ठिर को बुद्धिमान ही समझती है और वो कहती है कि यदि मैं आपको उपदेश दूँ तो ये तो आपका तिरस्कार ही होगा। फिर भी मैं अपने मन के व्यथा को आपको कहना चाहती हूँ, जो कि द्रौपदी का अपमान जो हुआ था उसी के बारे में द्रौपदी बोल रही है।
कि द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध तथा उत्साह को बढ़ाने के लिए ये सब बोलती है। द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए उसका रही है। मेरी तीव्र मनोव्यथा मुझको कहने के लिए प्रेरित कर रही है। इंद्र के समान पराक्रम और अपने पूर्वजों के द्वारा बहुत काल से धारण की गई धरती को आपने उसी प्रकार छोड़ दिया। युधिष्ठिर से द्रौपदी कर रही है, इंद्र के समान पराक्रम, पांडव का पराक्रम बहुत ही यशस्वी था और पूर्वजों का जो ये लोग अपने पूर्वजों का दिया गया धन जो ऐसे ही गवा दिया। इसी के बारे में द्रौपदी कर रही है कि पूर्वजों के द्वारा बहुत काल से धारण की गई धरती को आपने उसी प्रकार छोड़ दिया जैसे उन्मुक्त हाथी अपने सिर से फूल की माला फेंक देते हैं। अर्थात मदमस्त हाथी जो होते हैं अपने सिर से जो फूल का माला फेंक देते हैं, उसी के बारे में द्रौपदी युधिष्ठिर को बता रही है कि आप उसी तरह अपने राजलक्ष्मी अर्थात अपने राज्य को छोड़ दिया है। वे लोग मूर्ख अर्थात सर्वदा पराजित होते हैं जो कपटाचारियों के साथ कपट का व्यवहार नहीं करते हैं। इस आपत्ति काल में निंदित मार्ग में चलते हुए आपने क्रोध क्यों नहीं आता। यहाँ पे द्रौपदी कर रही है युधिष्ठिर को इतना कष्ट सहते हुए भी, कौरवों के वजह से इतना कष्ट सहते हुए भी आपको क्रोध नहीं आता। आपको क्यों क्रोध नहीं आता। विशाल रथ में चलने वाला भीम अब धूलि से व्याप्त पैदल पर्वतों पर भटक रहा है और इधर उधर भटकने से व्याप्त भोजन नहीं मिलने से आपका भी शरीर कृश हो गया है। और द्रौपदी कर रही है युधिष्ठिर को शांत को छोड़कर अर्थात शांत मार्ग को छोड़कर पुनः क्षत्रिय धर्म को अर्थात छात्र तेज को धारण कर शत्रुओं का विनाश कीजिए। यदि नहीं कर सकते तो राजा का चिन्ह जो युधिष्ठिर धनुष धारण करते हैं, द्रौपदी कर रही है कि यदि आप युद्ध नहीं कर सकते हैं तो यह राजा का चिन्ह जो धनुष है इसे त्याग कर आप जटा बढ़ाकर जंगल में धूनी रमाइए अर्थात मुनि वेश धारण कीजिए।